गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों के जोश और जज्बा के चलते जो चीज आज तक हम ऑनलाइन में नहीं बताए थे, ना शेयर किए थे, आप लोग की सहानुभूति के चलते हमको छोटा से छोटा चीज भी अब आपको ऑनलाइन में बताना पड़ रहा है। और यह हम जताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देखिए कि केमिस्ट्री क्या चीज है, केमिस्ट्री का खासियत क्या है, केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं होती है। अगर यह सारी चीजों को आप जान लेंगे फिर आपके सामने दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो यह बेसिक चीज है। हम लोग सीधा जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, नहीं इसके अलावा भी होता है। वह तो समय का अभाव होता है तो मजबूरी में 3 चीजों को बताया जाता है, लेकिन उसी को भरपाई करने के लिए हम आपको ऑनलाइन में बता रहे हैं। इसके ऑफलाइन भी हम बताएंगे, लेकिन ऑफलाइन में हम 3 चीज बताएंगे, पूरी विस्तार उसमें नहीं दे पाएंगे। अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का सिस्टम में क्या करेंगे कि जहां तक संभव होगा जो ऑफलाइन में नहीं बता पाएंगे वह ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, आपके बीच हम सेवा देते रहेंगे। क्योंकि मजा तो ज्यादा ऑफलाइन का ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको भरपाई करने के लिए ऑनलाइन का क्लास भी लेना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं। किससे? तो आप हमारे बीच आएंगे केमिस्ट्री पढ़ने, हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा हिंट्स हम आपको कर देते हैं कि केमिस्ट्री हमने कहां से लिया। जब भी आप साइंस लेंगे तो साइंस में 3 चीज आएगा, बड़ा स्पष्ट समझ लो बाबू, क्योंकि मैट्रिक के बाद काफी उलझने स्टूडेंट को हो जाता है क्या करें नहीं करें। तो साइंस लोगे तो साइंस का दिमागे होता है, बहुत विकसित दिमाग होता है उसका, क्योंकि साइंस की परिभाषा ही है कि विशेष ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया को ही साइंस कही जाती है। इसका और विस्तार हम बताएंगे जो हमने ऑफलाइन में बता चुके हैं। अब रहा कि साइंस के कितने ब्रांच होते हैं। साइंस के 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ फिजिक्स का खासियत बताएंगे, जहाँ बायोलॉजी पढ़ेंगे बायोलॉजी का खासियत बताएंगे, जहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री आप हमारे बीच पढ़ेंगे तो हम केमिस्ट्री की खासियत बताएंगे। तो सब अपना अपना सब्जेक्ट की खासियत बताएंगे, और यह बताना भी चाहिए। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि साइंस का है, साइंस में सब अपना अपना चीजों की खासियत बताएगा। तो चलिए उसी का खासियत को आज हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री। ठीक है। दूसरा और हम आपसे कहेंगे कि आपके लिए जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जो आपके प्रति हम सहानुभूति जता रहे हैं, उसका आपसे हमको कुछ उम्मीद नहीं है। आप इतना ही कीजिए कि जो चीज हम बतावें उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और जो आप वीडियो देख रहे हैं अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि सब्सक्राइब से फायदा क्या होता है यह समझ लीजिए पहले आप, कि जो भी वीडियो हम भेजेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहले चला जाएगा। यह फायदा हुआ ना। अगर आप सब्सक्राइब कर ही देते हैं तो आपका क्या जाता है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, फायदा ही फायदा है। यही है खासियत। जो नहीं समझता है कि सब्सक्राइब करेंगे सर को पैसा मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा? उसमें उसकी टारगेट रहता है, उसके टारगेट के पीछे क्या हम उसको भागते रहेंगे? हम अपना स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे, सब्सक्राइब के पीछे भागेंगे? जरा अपना भी सोचिए, क्या उसी के पीछे हमको कमाई से कुछ हो जाएगा? ये बात नहीं है। सब्सक्राइब भी करेंगे तो फायदा आप ही को है, और थोड़ा मेरा क्या होगा, चैनल थोड़ा आगे दिखाई पड़ेगा आप लोगों को भी कि भाई सर का इतना सब्सक्राइब, बस इतना ही फायदा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मान लिया कभी मिलेगा तो ले लेना, तुम लोग आ जाना, दे देंगे।
देखिए हम उसके पीछे दिमाग लगाएंगे तब ना कुछ होगा। उसके पीछे हम दिमाग नहीं लगाते, हम दिमाग लगाते हैं आपके प्रति। चलिए बहुत सारा चीज हो गया, और उतना तामझाम हम नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत होता है कि हम आपकी टॉपिक को ही पढ़ावें, उसी में मजा आएगा आपको भी और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। सबसे बड़ा देखिए कि आपको हमने 11th का पहला वीडियो दिया था सिलेबस के बारे में। हम इसीलिए आपको सिलेबस दिए कि कोई भी टीचर या कोई भी कंपाउंडर इसलिए हमने कहा कि आज देखते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट वही पढ़ा रहा है। गांव देहात में ज्यादा कंपाउंडर मिलता है, उसको लगता है कैसे हम स्टूडेंट से पैसा ठग लें, यही उसका चाहत है। लेकिन हम लोग को चाहत रहता है नहीं, यह जो पढ़ाई है पूर्णपेन व्यवसाय नहीं बनाएंगे। जिसने यह व्यवसाय बना लिया उसके लिए क्या होगा, वह तो कंपाउंडर का रोल अदा करेगा। और जिसने व्यवसाय नहीं बनाया वह एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, एक ही सब्जेक्ट के प्रति ध्यान देगा, क्योंकि जिस पर उनको पकड़ रहता है, जिनको पकड़ रहेगा वही तो आपके बीच में पकड़ाएगा नॉलेज को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आ जाते हैं अब प्रश्न उठता है क्या है केमिस्ट्री। तो चलिए पहले केमिस्ट्री खास से समझा देते हैं हम आपको। ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे केमिस्ट्री का टीचर है तो आप केमिस्ट्री की खासियत देखना है, नहीं। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ का निर्माण होता है, जितने भी पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है, उन सारी चीजों में केमिस्ट्री का योगदान है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में हो, कृषि विभाग में हो, कोई भी विभाग हो, उसमें केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, योगदान होता है। केमिस्ट्री है तो तभी तो हम लोगों का लाइफ सुरक्षित चल रहा है। आज देख रहे हैं कोरोना के चलते लोग परेशान है, सारी कार्यक्रम अवरुद्ध है, आपकी पढ़ाई भी अवरुद्ध है। साइंटिस्ट लगा हुआ है वैक्सीन बनाने के फेर में, दवाई बनाने के फेर में। वो दवाई में कितनी मात्रा किसका लगेगा यह कौन बताएगा, केमिस्ट बताएगा। दूसरा कोई बता ही नहीं सकता है। तो केमिस्ट भी क्या होता है, साइंटिस्ट होता है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, केमिस्ट्री का थोड़ा सा खासियत बताए। अगर बताने लगेंगे तो 1 घंटा चला जाएगा। तो मूल चीज हम आपको समझाते हैं। यह है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगा, आप केमिस्ट्री पढ़ने चले और केमिस्ट्री की परिभाषा नहीं बताएंगे, यह तो अटपटा सा लगेगा। चलिए केमिस्ट्री का खासियत, सबसे पहले तारीख देख लीजिए 5/7 जो है आपका, आज 6 तारीख न है। चलिए आज 6 तारीख दे देते हैं, 6/7/2020। और केमिस्ट्री क्या होता है, हिंदी रसायन शास्त्र। अब इसकी परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ उसके संगठन, पदार्थ का जो संगठन होता है उसको क्या करते हैं, संगठन, गुणों, प्रॉपर्टीज, और उनमें होने वाले रासायनिक तथा ऊर्जा परिवर्तनों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए कि रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके संगठन, यानी पदार्थ के अणुओं को जो मिला करके हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वह संगठन, उनका गुण के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उनमें होने वाला रासायनिक तथा ऊर्जा परिवर्तनों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी क्रिया को तो केमिस्ट्री कही जाती है। ठीक है। अब केमिस्ट्री में देखिए आप रोजमर्रा की जिंदगी में हमने एक ही वर्ड बता दिया कि पदार्थ में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें केमिस्ट्री का योगदान नहीं होता है। जो भी पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है उसमें भी केमिस्ट्री का योगदान होता है। हमारा शरीर में भी क्या है, केमिस्ट्री का है, तत्वों से बना होता है। जो भी दवाई है वह क्या होता है, तत्वों से बना होता है। जो भी पदार्थ के निर्माण होता है उसमें भी केमिस्ट्री का योगदान होता है। ठीक, तो केमिस्ट्री है तो लाइफ है, केमिस्ट्री नहीं है तो लाइफ नहीं है। बस इतना ही समझिए। अब इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे दें वह छोटा पड़ जाएगा। चलिए फिर भी मोटा मोटी हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे जल। क्या हम जल के बिना रह पाएंगे? हमारा शरीर में भी क्या है, जल से बना हुआ। अब हमने दिया H2O, लिखा है H2O।
अब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, देख रहे हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन अणु को इकट्ठा करके किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। इसलिए यहाँ कहा गया उनके संगठन, उनके गुण, जल के गुण के बारे में, उसमें रासायनिक तथा ऊर्जा परिवर्तनों का जो हम अध्ययन करते हैं वही तो क्या है, केमिस्ट्री है। अब जल हो गया। अब इसके बाद है नमक, रोजमर्रा, यह साबुन का सूत्र होता है, इसमें NaCl दो बार आ गया। चलिए एक लिख देते हैं, जल, साबुन, NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, यह साबुन का सूत्र हुआ, ETC। अब कितना एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, यह रसायन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है, यह मिस्र देश से लिया गया है। और यह जो मिस्र देश से लिया गया रसायन शब्द की उत्पत्ति, इसका प्राचीन नाम जो होता है, पहले का नाम, प्राचीन नाम जो होता है कीमिया। क्या नाम होता है, कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। काले रंग का जो पदार्थ होता है उसी को हो गया काला रंग। पुनः एक बार, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। किससे हुआ है, कीमिया। यह बहुत महंगी चीज है, जानकारी रखना चाहिए। रसायन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, प्राचीन मिस्र देश के। कहां से लिया गया था, मिस्र देश से। इसका प्राचीन नाम क्या है, कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। क्लियर हो गया। अब इसी जगह हम आपको बताते हैं, यह रसायन जो हमने नोट में लिखाया है, यह रसायन का सबसे पहले वैज्ञानिक कौन था, सबसे पहले फादर कौन था, या इसको जो है केमिस्ट्री के पिता कौन कहलाते हैं। तो हमने लिख दिया आधुनिक रसायन, मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता जो होता है उनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस या जनरल साइंस में भी पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन के फादर कौन कहलाते हैं, पिता कौन कहलाते हैं, जनक कौन कहलाते हैं। तो एंटोनी लेवोजियर, इसको याद कर लेंगे, एंटोनी लेवोजियर। क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं होती है, कितना ब्रांच होता है। कोई भी देखते हैं वृक्ष है, पेड़ है, उसकी बहुत सारी टहनियां होती है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री जो आया है, इसकी कितनी शाखाएं होती है। तो इसकी शाखाएं जो होगा 7 होगा। कितना होगा, 5 2 7, 7 शाखाएं होती है। भले हम लोग क्या करते हैं, 3 शाखाएं के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन होता कितना है, 7। तो क्या क्या होगा, पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। तीसरा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। चौथा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन, जिसको हम लोग गणना करते हैं। पांचवा होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। छठा होगा बायो केमिस्ट्री, जिसका होगा जीव रसायन। सातवां होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसका है हिंदी होगा नाभिकीय रसायन। कॉन्सेप्ट हो गया। पुनः एक बार बोल देते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की परिभाषा हो गया कि जिसके अंदर पदार्थ, संगठन, रासायनिक तथा ऊर्जा परिवर्तनों का जो अध्ययन करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी एग्जाम्पल आ जाता है, कोई निश्चित एग्जाम्पल नहीं है। जितना भी दुनिया में जो है पदार्थ है वह सारा केमिस्ट्री का योगदान होता है। अब रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से लिया गया, मिस्र देश से। उसका प्राचीन नाम क्या था, कीमिया। लीजिए कीमिया, और जिसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, काला रंग। अब रसायन की कितनी इसके बाद जो है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन होता है, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। रसायन शास्त्र की कितनी शाखाएं होती है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो 7 शाखाएं होती है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। चौथा होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। पांचवा होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। छठा होता है बायो केमिस्ट्री, जीव रसायन। सातवां होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस सब को देख लेंगे। अब इस 7 में से आपका क्या होगा, 3 चीज के बारे में अध्ययन करना होगा।
चाहे वह 11 हो चाहे वह 12 हो। आपको पढ़ना होगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पढ़ना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सब क्लियर हो गया? 3 शाखाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही तीनों शाखाएं से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट आएगा, लॉन्ग आएगा, थ्योरी पढ़ना होगा। इसी से आपका जीएस का भी तैयारी होगा, चाहे वह 11 हो या 12 हो। 11 की दरबार में आपको यही होगा, बिहार बोर्ड से गुजरना नहीं पड़ता, लेकिन 11 में जितना भी छोटा से छोटा चीज दिया रहता है वह 12 में उतनी नहीं रहता है। 11 क्लास से ही आपकी जीएस की तैयारी होगा। यह सारा चीज हमने आपको बता दिया है। इसके बाद 12 क्लास में आपको क्या करेंगे, आप बिहार बोर्ड के अनुसार उसमें आपकी जो है डिग्रियां बनेगा। जितना अच्छा से पढ़ेंगे, थोड़ा जीएस का भी तैयारी होगा, नॉलेज भी होगा। तो जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी दरबार में, हमारी कोचिंग में अपने मुंह में मिठू हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना आश्वासन देते हैं कि मार्केट में पूछा जाए, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, किसी भी टॉपिक को हम रटने नहीं देते हैं। उसको इस तरह से घरेलू भाषा में समझा देते हैं कि उसका डायरेक्ट उसके ब्रेन में हिट करता है, और यह उसका कंठ में भी नहीं रहता, ओठ में। हाँ, थोड़ा घर में जाकर अगरबत्ती तो दिखलाना होगा। कैसे 2 महीने अगरबत्ती दिखलाते हैं? घर में भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपसे 95%, 98% आपको घर जो है क्लास में याद करवा देंगे, लेकिन वो % तो घर में जाकर आप पढ़ेंगे, तभी तो पढ़ाई का महत्व होगा। अब टोटल का टोटल हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो हम रोज आपको याद करवाते हैं, घर में जाकर देखवे नहीं करेंगे, क्या याद हो जाएगा? हम बड़ा फ्रैंक बोलते हैं नूनू, मेहनत करोगे एक बगल से, सिलेबस को पकड़ोगे मजबूत से, तो वह हम मूल केमिस्ट्री आपको क्या करेगा, सारी सिलेबसों को धज्जियां उड़ा देगा, चाहे जैसे उड़ाएगा। आप हमारे ऊपर विश्वास से आएंगे तो आपकी विश्वास को हम जो है डगमगाने नहीं देंगे। यही हमारा पर्पस है, इसी पर्पस से हम पढ़ाते हैं। हम पढ़ाई को व्यवसाय कभी नहीं बनाए। हाँ, आपके पढ़ाएंगे तो हमारा भी तो परिवार है, हमारा भी कोचिंग का है, बस उसी को खर्चा को मेंटेन करने के लिए आपके देखते हैं भागलपुर छोड़ करके आपको सुल्तान सरगंज हम गए हैं पढ़ाने के लिए। क्यों? जब से हमने गया है तब से लोगों के बीच में जो है, सबके बीच में खलबली मचा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ाते ही उसी रूप में। हम चीटिंग नहीं करते हैं, आपके पीछे डू एंड डाई हो जाते हैं। इतना विश्वास रखिए, और यह आप सीनियरों से भी पूछ लीजिए, वह अपने आप को कहेगा, जो कहेगा वही आप करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अंतिम में एक ऑब्जेक्टिव और बता देते हैं, पुनः एक बार डिस्कशन करा देते हैं, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको सब दिन याद रखना होगा। जब तक नौकरी नहीं ले लेते हैं तब तक इस पॉइंट को याद रखना होगा कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी, ANTOIN, एंटोनी, हिंदी में भी लिख दिए हैं, लेबोजियर, LABOISIER। कौन सब क्लियर हो गया? अब आपकी फरमाइश से आप कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की परिभाषा भी अगर बता देते तो अच्छा रहता। अगर आप कमेंट करेंगे या फरमाइश करेंगे तब हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। अब कितने स्टूडेंट कहेंगे सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? अरे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो चारों बगल है, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो होगा वह मोबाइल नंबर है 8757282666। यह हमारा नंबर है, इसी से हमारा व्हाट्सएप भी नंबर है। आप जैसे हमको चाहे बताना, कमेंट कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से बात भी कर सकते हैं। सर हमको यह तीनों का परिभाषा चाहिए। और आज की वीडियो कैसा लगा नूनू, थोड़ा सा बटन दबा देंगे आप, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े, और आने वाला दिन में इससे भी ज्यादा उमंग से हम आपको बीच में वीडियो बनाकर भेजें। चलिए लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत।